आज हम बना रहे हैं भिंडी गोश्त। बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे भिंडी चिकन। सबसे पहले डालेंगे हम ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये आधे प्याज जो थे उनको मैंने चॉप कर लिया था और आधे प्याज इसको करेंगे हम फ्राई। आज हम जो है ना वो भिंडी और गोश्त तो आपने खाया होगा, लेकिन आज हम आपको जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से शायद आपने कभी ना बनाया हो। आप जब भी किचन में दाखिल हो, खाना पकाना शुरू करें, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो भी, तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो सिर्फ चंद कलमात पढ़ने हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ये अपनी रूटीन बना लें, इससे आपके रिज़्क़ में भी बरकत होगी और आपके ख़ानदान में इत्फाक भी रहेगा और आपको अल्लाह ताला किसी का मुताज नहीं करेगा। ये मेरा आज़माया हुआ नुस्खा है। आप जब भी खाना पकाना बैठें या आटा गूंदते वक्त, रोटियां बनाते वक्त, आपके मुंह में सिर्फ यही लफ्ज़ होने चाहिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ये ऐसे कलमात हैं जिनकी बरकत से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मेरा बताने का मकसद ये है कि खाने में जायके और बरकत के लिए आप इसको लाजमी पढ़ा करें। अल्लाह ताला आपके खाने में बरकत डालेगा इंशाल्लाह। प्याज तकरीबन हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकालते हैं। मान रहे हैं प्याज हमने निकाले। अब उसी ऑयल में हम तकरीबन 2 चुटकी डालेंगे राई दाना। ठीक है, अब इसमें जाएगा ज़ीरा, तकरीबन आधा चम्मच, वो डाल देते हैं। उसके बाद बड़ी इलायची एक वो डाल देते हैं। मसाले को अच्छी तरह हम थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि मसाला अपना असर छोड़ दे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो मैंने 2 चॉप किया हुआ लिया था, वो डाल देते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम। बात ये विर्द किया करें आप हर टाइम, जब भी याद आ जाए। ये पहली दफ़ा पहले आपको याद करना होगा, फिर खुद ब खुद आपकी ज़बान पे आ जाया करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम। प्याज हमारा जो है उसकी बुनाई हो गई है। उसमें जाएंगे आधी चम्मच बड़ा मिर्च, यानी कि हाफ कुटी मिर्च, सुरख मिर्च जाएगी तकरीबन 1 चम्मच, अब डालेंगे हम इसमें हल्दी, वो भी हाफ चम्मच। इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। मसाले को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, ये देखें पानी मैंने बनाया था लहसुन का। ये इसी तरह आपने लहसुन का पानी बना लेना है। अदरक हमने नहीं डाली क्योंकि हम भिंडी बना रहे हैं, तो भिंडी में अदरक जो है ना उसका कोई काम नहीं है। वैसे है तो लहसुन का भी नहीं, लेकिन लहसुन हम इसलिए डाल रहे हैं कि चिकन में हमारी जो है ना वो कोई स्मेल वगैरह ना रहे। चिकन भी है ना साथ। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
टमाटर की अच्छी तरह करते हैं बुनाई। बुनाई हो गई है अच्छी तरह। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन मैंने लिया था 1 किलो। अब चिकन की करनी है बुनाई हमने। सबसे पहले तो इसके अपने पानी में होगी बुनाई। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम और थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह गलाएंगे कि ताकि ये सॉफ्ट रहे, चिकन हमारा जो है ना वो अच्छी तरह गल जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम। एक दफ़ा आप भी पढ़ लें। रही एक दफ़ा बुनाई होगी अच्छी तरह उसके अपने पानी में। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा पानी ताकि ये मज़ीद जो है ना इसमें कच्चा पाना रह जाए। आप जब भी चिकन जो है ना पहली दफ़ा डाला करें तो उसका ढक्कन ऊपर से बंद किया करें, उसको उसी के पानी में पकने दिया करें और ढक्कन खुला रखा करें। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के अब हमने इसमें पानी डालिए, सिर्फ इसको गलाना है। अगर हम पहले इसका ऊपर ढक्कन रख देंगे तो चिकन पानी छोड़ जाएगा और चिकन अपना टूटना शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून। थोड़ा सा 1 नींबू मैं उसका रस निकाल लिया था वो डालेंगे ताकि थोड़ी सी खटास आ जाए इसमें और जायका थोड़ा सा। ये भिंडी हो गई, करेले हो गए, इनमें थोड़ी सी खटास हो ना तो ज़रा टेस्ट इनका अच्छे लेवल का बन जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम। बस ये पता रहा करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हर एक मुश्किल हल हो जाएगी। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, आयल हमारा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला आपको पता है हमेशा एंड पे ही डलता है। ये तकरीबन डालेंगे हम 1.5 टेबल स्पून। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। होममेड मसाले का यही फ़ायदा होता है कि मसाले की खुशबू हमसायों तक जानी चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें 7 से 8 अदर, वो मैंने कट की कर ली थी। अब जाएगा इसमें ये जो प्याज हमने फ्राई किया था। ये चीज़ें हैं जो शायद आपको कोई ना बताए। अब हम इसमें डालेंगे भिंडी। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी डाल के आपने ये जो पहला चम्मच इस्तेमाल किया था वो करना है, दूसरे वाला नहीं करना है, ताकि भिंडी मसाला मिक्स हो जाए। मसाला हमारा तकरीबन मिक्स हो गया है। अब हम इसको लगाएंगे दम। दम इस तरह लगाना है कि जैसे हमने चावल नहीं बनाने होते वैसे, उतनी आंच होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल स्लो। ये देखिए ये बिल्कुल स्लो, इसी आंच पे इसने पकना है, इससे ज़्यादा ना हो। 20 मिनट हो गए हैं दम पे। ये देखिए माशाल्लाह जी कितना प्यारा भिंडी का सालन तैयार हुआ है। अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह से ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है चिकन भिंडी की। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना घर में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट्स और शेयर लाजमी करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।